राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 4 और 4 बजे का मेरा अलार्म था। इस टाइम मैंने बेड अपना छोड़ दिया। आज डे है संडे और आज श्राद्ध खत्म हो चुके हैं। आज है श्राद्धों की अमावस्या, तो मैंने 4 बजे का लगाया था। आज अमावस्या मनाएंगे हम, इसकी तैयारी मेरे को करनी है। तो जगते ही सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी टाइम हो चुका है 4:10। 4 बजे मैंने अपना बिस्तर छोड़ा था, बस जगी और उसके बाद बाथरूम में गई। इसके बाद देखिए मैंने डोर वगैरह खोल दिए हैं। पहले फिर ही मैंने आपको टाइम दिखाया था। और इसके बाद देखिए बाहर का, अभी हमारी सोसाइटी में लाइट जली हुई है, लाइटें बंद नहीं हुई हैं और टाइम है 4 बजे के करीब का। बालकनी में 2 मिनट खड़े होने के बाद एकदम से मैं अपने कामों में लग पड़ी हूँ। पहले तो अपना बेड झाड़ूंगी जिसके ऊपर सोए हैं। बाकी मैंने पूरा घर समेट दिया है, जैसे कि सोफे हो, जो हमारा बेड यूज नहीं होता है वो हो गया। कुछ एक तैयारी मैंने अपनी रात की ही कर रखी थी, क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग जगकर मेरे को अमावस्या का काम निपटाना है। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछा कर लूँ, इसके बाद ही मैं किचन में जाऊं तो ही अच्छा लगता है नहा जाना। तो फटाफट से मैंने यही काम निपटाने शुरू किए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ एक मैंने रात को ही निपटा दिए थे। जो समेटने वाला काम है वो मैंने रात को ही निपटा दिया है। अभी मैं सिर्फ फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में और इसके बाद लगाऊंगी पोछा। जो स्टैंडिंग पोछा है कम ही टाइम लगता है, बारी बारी पूरे घर में घुमा दूंगी। एक तसल्ली हो जाती है, क्योंकि इसके बाद मेरे को पूरे घर में गंगा जल भी छिड़कना है। आज अमावस्या है, जो पितर होते हैं हमारे वो जाते हैं इस दिन और बहुत ही बड़ा दिन होता है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, सबसे बड़ा दिन जो है आज का होता है। पहले तो मैंने सोचा चलिए पहले नहाकर किचन का निपटाती हूँ, पर मन के अंदर बिल्कुल तसल्ली नहीं थी कि समेट तो दिया है मैंने रात का सारा कुछ, सिर्फ मेरे को अभी हल्का हल्का झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है। तो मैंने फटाफट से काम शुरू कर दिया। मोस्टली मेरा पोछा खत्म ही हो चुका है। किचन का पोछा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी घर। अर्ली मॉर्निंग ही मैंने पूरे घर को चमका दिया है। यहाँ पर साथ साथ में पोछा सूख गया था तो मैटें वगैरह बिछा दी हैं और इसके बाद सीधा मैं नहाने के लिए। इस टाइम मैं नहाकर आई हूँ और पूरे घर में गंगा जल लिया है मैंने। इस टाइम पूरे घर में छिड़क दूंगी। बहुत ही अच्छा होता है गंगा जल छिड़कना। आज अमावस्या है इस दिन, तो पूरे घर में मैंने गंगा जल का छिड़काव किया। खुद भी पी लेते हैं, हम वैसे भी पीते रहते हैं हफ्ते के एक आधा दिन गंगा जल। पूरे घर में छिड़कने के बाद मैं पूजा पाठ करूंगी, दिया बाती कर दूंगी फटाफट। इसके बाद ही मैं जाऊंगी किचन में। सबसे पहले मैं खीर रखूंगी पकने के लिए। ये पतीली मैंने रात को फ्रीज में रख, दूध बॉईल करके रात को ही ले आए थे हम दूध, और अभी इजी रहेगा। मैंने यहाँ रख दी है दूध गर्म करने के लिए, इसकी बनाऊंगी मैं खीर। और इतना टाइम मैंने चने भिगोने के लिए रखे थे, इनको रखूंगी बॉईल करने के लिए कुकर में। इतने टाइम में दूध भी बॉईल होने ही वाला है। इसमें मैंने कर दिया है केसर ऐड।
केसर ऐड करने के बाद मैंने चावल भी साथ साथ में ही धुल दिए थे, चावल डाल देंगे और साथ में ही मैं डालूंगी गरी का बुरादा। ड्राई फ्रूट बाकी मेरा खत्म ही हो चुका है, वैसे मैं बादाम वगैरह भी ऐड करती हूँ पर वो खत्म है इस टाइम, तो मैंने गरी का बुरादा ऐड किया है। खीर में गरी का बुरादा भी बहुत टेस्टी होता है। 2-3 मैंने इसमें इलायची ऐड की है। एक साइड ये बॉईल होते रहेगा, दूसरी साइड चने रखे हैं, ये बॉईल होते रहेंगे। साथ में ही मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया है पूरी के लिए। कसूरी मेथी ऐड की है, हल्का सा नमक ऐड करेंगे और साथ में अजवाइन। इसका मैं एक हार्ड जैसा डो बनाकर रख दूंगी, आज बनेगी पूरी का आटा मैं बढ़िया जैसे गूंद कर डब्बे में फिलअप करके रख दूंगी। जितना टाइम पूरी का आटा गूंदा उतने टाइम में खीर भी पक चुकी है। इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है, साथ साथ में मेरे चने भी बॉईल हो चुके हैं और मैंने इसके तड़के की भी तैयारी कर ली है। इसमें टमाटर ऐड होंगे, तो जो टमाटर है इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। साथ साथ में आज मैं देख रही हूँ मेरा ऑयल ख़त्म हो गया है, तो कढ़ाई को मैंने गर्म करने रख दिया। ऑयल की बोतल भी इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दी है और आज का खाना जो बनेगा वो बनेगा बिना लहसुन के। खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं, सूखी मिर्च, सूखा धनिया, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता, दालचीनी का एक टुकड़ा भी ऐड किया है, साथ में लौंग। ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, इसको तेल में भूना है और फ्लेम कर दी है बिल्कुल कम, जिससे ये जो खड़े मसाले हैं पूरी खुशबू पूरे ऑयल में फैल जाए, बढ़िया जैसे हो जाए, क्योंकि फुल फ्लेम के ऊपर हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। मसाले डालते ही एकदम से जल जाते हैं। फ्लेम मैंने भी कर दी है और इनको भूना है। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए हैं, टमाटर की प्यूरी मैंने बना ली थी चॉपर में, इसमें ऐड किया है नमक और इसको पकाएंगे जब तक कढ़ाई ऑयल ना छोड़े। बढ़िया जैसे पकाने के बाद इसमें ऐड होगी देगी मिर्च और इसको भी पकाएंगे बिल्कुल सिम फ्लेम पर, क्योंकि देगी मिर्च और हल्दी दोनों ही सेंसिटिव होते हैं तो सिम फ्लेम पर पकाने पड़ते हैं। जब ये पक जाएंगे इसमें ऐड कर देंगे चने। जो वाइट चने हैं बहुत ही जल्दी पके फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 2 ही विसल लगाई, 3 और ये पक, क्योंकि रात को मैंने इनको गलने के लिए रख दिया था पूरी रात के लिए, तो ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। और इसको बॉईल करेंगे 5 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि मेरे को और पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। पानी बिल्कुल परफेक्ट हुआ, नमक वगैरह डाला ना, तो हमारे ना नमक भी खा जाता है। आज अंदाजे से ही खाना बनेगा, पूरा नमक मीठा कोई कुछ भी चखा नहीं जाएगा। तो मेरे चने रेडी हो चुके हैं, इनको साइड रख दिया और इस जगह मैंने रख दिया है आलू बॉईल होने। अब मेरे आलू बॉईल होंगे, इतना टाइम में मैं चावल रख दूंगी पकने के लिए। राइस कुकर डाला है मैंने आज, क्योंकि टाइम लग जाएगा थोड़ा, और जो राइस कुकर होता है इसमें चावल गर्म के गर्म ही रहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट रहता है। कोई फंक्शन हो या कोई पूजा हो, कुछ भी हो, तो राइस कुकर में चावल बनाना अच्छा ही रहता है। भले आप अभी इसको लाइट में के रख दो कुकिंग के ऊपर, और फिर आप चाहे 1 बजे खाओ, 2 बजे, ये गर्म के गर्म रहेंगे। तो आज मैंने चावल रखे थे राइस कुकर के ऊपर। आलू को भी 2 विसल लग चुकी है, तो मैंने डाल लिया, बहुत ही जल्दी गल जाते हैं आलू, तो विसल को मैंने ऊपर ही उठा लिया था कि जल्दी जल्दी इसकी गैस बाहर आ जाए। और देखिए जी मेरे आलू भी रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट गले हैं 2 विसल में। और मैं ना चाकू चुबा कर देख रही थी कि अच्छे बॉयल हुए हैं कैसे, और चाकू की सहायता से ही, क्योंकि बहुत ही गर्म है। बारी बारी मैंने निकाले, उसके बाद मैंने पानी, ठंडे पानी से नल के नीचे रखे कि जल्दी जल्दी इनका ना छिलका ठंडा हो जाए। उसके बाद मैंने छिलका उतारा और कट कर ली है पूरी आलू की प्लेट, आप देख सकते हैं। और तड़का लगाऊंगी इसके बाद, इसको सिंपल तरीके से वही खड़े मसाले का तड़का इसमें लगेगा जैसा कि मैंने चने में लगाया था। आज लहसुन प्याज कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है।
खड़े मसाले ऐड कर लिए हैं। जैसे मैंने चने में डाले थे खड़े मसाले, वही सेम मैंने इसमें ऐड किए हैं। हल्दी ऐड की और इसमें ऐड करेंगे आलू। और मैं जब देख रही थी कि एक आलू कट करने को बच गया है, क्योंकि जो प्लेट थी टाइट थी, उसमें मैंने कट किए तो नीचे एक आलू छूट गया था। इसको भी कट किया है और वही अंदाजे से नमक डलेगा। आज नमक बिल्कुल टेस्ट नहीं होगा। इसको पलटेंगे और आलू हल्दी सारा कुछ इसमें मिक्स हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं इस खाने की अगर बात करूं बिना लहसुन प्याज के इतना होता है। और अभी मैं अगर बोल दूं, जब हमने खाया था नमक मिर्च हर एक चीज़ परफेक्ट हुई थी। जब हमने बाद में खाया था अंदाजे से ही बहुत ही टेस्टी खाना बनता है जब हम अपनी श्रद्धा से ये खाना बनाते हैं। तो यहाँ आलू मेरे पक हो ही चुके हैं लगभग। और दूसरी साइड में तैयारी कर दूंगी पूड़ी बनाने की। इसमें मैंने पेपर डाल दिया है और यहाँ पर पलट कर कढ़ाई को दूसरी साइड रख दूंगी। ये पक चुके हैं आलू। और कढ़ाई में दूसरी में डालूंगी मैं सरसों का ऑयल। मेरी तैयारी हो रही है पूड़ी पकने की। और जब हम पूड़ी बनाते हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे गोले लेते हैं। इसमें जो उड़द होती है वो ऐड करते हैं। उड़द को पीसा होता है, जो उड़द दाल होती है, और इसको ऐसे अंदर दबा दबा कर रख देते हैं। ये हमारे बोलते हैं बड़े बड़े बोला जाता है। हमारे जो गांव में है पूर्वज हमारे ऐसे ही बनाते हैं। तो ये मेरे बनेंगे आज 5-6 बनेंगे, क्योंकि 5-6 जगह हम मिनसेंगे। तो ये मैंने बना लिए थे। माँ के बड़े अलग रख लिए थे। जैसे वैसे ही करती हूँ मैं, सेम जैसे हमारे गांव में घर में कि हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं, सेम मैंने उनसे ही सीख कर देख कर करती हूँ। ज़्यादा इतना मेरे को इस चीज़ का वैसे नॉलेज नहीं है, पर जब मैं बचपन से अपनी मम्मी जी के घर में भी देखती थी, शादी होने के बाद अपनी सासू माँ को भी देखती थी, तो उनको देख कर जितना मैंने सीखा है उतना मैं कर। वैसे हम बाहर रहते हैं। मेरी सासू माँ जी अभी हैं और मेरी ससुर इस दुनिया में नहीं है। सासू माँ बोलती है हम घर में करते हैं अमावस्या, तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती है। पर मेरे को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं आती है कि साल के एक बार तो ये 15-16 दिन श्राद्धों के होते हैं और अमावस्या तो साल के एक बार आनी है, तो इसको अच्छे से मना लेते हैं। मेरे ससुर की डेथ हुए भी 9-10 साल के चुके हैं, तो उनको याद करने का एक बहुत ही अच्छा ये बहाना होता है। मेरे ससुर के जो माँ बाप हैं, जैसे मेरे हस्बैंड के दादा दादी जी, और कुछ हम जैसे ज़मीन पर रहते हैं। जैसे मेरे जो ससुर थे उनको उनकी मासी ने गोद में लिया हुआ था, तो उनकी ज़मीन जो है हमारे पास है। तो मासी और जो मासड़ हैं मेरे ससुर के, उनका भी हम ही करते हैं। जितना भी है ये श्राद्ध सारा कुछ हम करते हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन के ऊपर हम बैठे हुए हैं, तो हमारा करना ये फ़र्ज है। तो उनको भी से याद करते हैं, क्योंकि उनकी ज़मीनें गांव में हम खाते हैं, उनकी ज़मीनों के ऊपर हम रहते हैं। तो हमारा फ़र्ज है आगे की जितनी भी पीढ़ियां हैं, क्योंकि उनके बच्चा कोई भी नहीं था, मेरे ससुर को उन्होंने गोद में लिया हुआ था, तो उनकी आत्मा जो है हमारे पास ही आए। उनकी ज़मीनों के ऊपर हम जो बैठे हुए हैं, तो हमारा बहुत ही बड़ा एक फ़र्ज बनता है उनको श्रद्धा से याद करना आज के दिन। और एक खुशी भी होती है। मैंने ना रात का अलार्म लगा कर रख दिया था कि कल ये मनाना है हमने। बहुत ही अच्छी बात होती है, साल भर के खाने के लिए ही बनाते हैं, और ये एक ऐसा दिन होता है पूर्वजों को याद करने का। तो यहाँ पर मैंने प्लेटें लगाना कर दी हैं शुरू। सारा कुछ लगभग मेरा पक ही चुका है, और रेडीमेड प्लेटें लाए थे फ्रेंड्स हम। जितनी ये मिर्चेंगे प्लेटें, जितनी भी 5 मिर्चेंगे हम। मैंने आपको बताया एक मेरे ससुर हैं, 2 हो गए मेरे हस्बैंड के दादा दादी, और 2 हो गए मेरे ससुर के मासी और मासड़। तो 5 मिर्चते हैं हम। इनको हम जो श्राद्ध करते हैं, कुछ भी है अमावस्या, तो इनका करते हैं। तो यहाँ पूरी प्लेटें लगा ली हैं। ठीक एक जने को खाना भरपूर होना चाहिए। चावल, चने, खीर, साथ में आलू सूखे, साथ में पूड़ी, और जो बड़े होते हैं वो भी मैंने रखे हुए हैं उड़द के। और फ्रेंड्स, ज़्यादा मैं जानती नहीं हूँ, मेरे को माफ़ कीजिए। ये चीज़ें जो है जितनी मैंने देखी, थोड़ा थोड़ा ना देख कर
कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, अभी से करने लगी हूँ मैं। कोई 4-5 साल हुए मेरे को करते हुए, 5 साल खुद से ही मैंने, भले मैं बाहर रह रही हूँ, खुद से मैंने ये करना शुरू किया। भले मेरी सासू माँ मना करती हैं कि मैं अभी हूँ, हम कर लेते हैं। गांव में फील होता है कि हमें करना भी जरूरी है। अब मेरे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, बच्चे भी देखिए अंदर बाहर चल रहे थे, देख रहे थे ये क्या पकड़ा है, ये कैसे क्या, तो मैं सारा कुछ बोल रही थी ऐसे होता है, ये होता है, तो बच्चे भी देख रहे थे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें जब हम करते हैं तो बच्चे भी देखते रहते हैं, तो हल्का हल्का जब ये तो सीखते चलेंगे हमें देख करके। तो बस ये हमने किया था, जितना हम जानते हैं उतना ही किया था। ये 5 प्लेटें लगाई हैं, बाकी एक प्लेट मैंने गाय के लिए रखी है, साइड में रखते हैं। ये 5 तो मिनसने के लिए उनको देते हैं, ये हम दे देते हैं। देखिए होगी एक गाय के लिए, और कुत्ता और कौआ उनके लिए तो हमारे बाहर ही, कौए को हम छत पर डाल कर आते हैं और कुत्ते को दरवाजे के बाहर मिनचते हैं। साथ में गाय को मिर्च तो अंदर ही देते हैं, पर खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। जैसे ये साइड में रखी है एक प्लेट, ये गाय, ये जरूर होता है, भले हम श्राद्ध करें चाहे अमावस्या है, तो ये गाय, कुत्ता और कौआ ये जरूर होता है। इसके बाद हम गाड़ी लेकर गए थे आगे कहीं कुत्ते ढूंढने के लिए, तो हमें कुत्ते मिल चुके थे, काला कुत्ता मिला था, उसको हमने खाना दे दिया था। और फिर ढूंढी हमने एक गाय, फिर गाय का था वो गाय को देकर आए, बाकी कौए को हम छत पर ही रख कर आए थे। तो देखिए यहाँ गाय भी मिल गई है। बाकी मैंने 6-7 प्लेटें ऐसे टब लिया था नए वाला, उसमें डाली और वो लेकर गई थी मैं लड़कियों के लिए। मेरे मन में ये है कि मैं लड़कियों को दूंगी, या कोई ऐसे मांगने वाले होते हैं उनको दूंगी। तो फिर दोनों हम गाड़ी में बैठकर चले गए थे। एक साइड हस्बैंड जी गाड़ी चला रहे थे, दूसरी साइड मैंने टब लिया था, टब में ये सारी प्लेटें मैंने रख दी थी। एक तो मुश्किल हो जाता है ना, जब ये एकदम से हबड़ा दबड़ी डाल देते हैं, खाना भी फिर ये गिरा देते हैं, जैसे मांगने लगते हैं तो एक दूसरे से। आप समझ जाइए, मैं इस दिन कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाह रही हूँ। तो फिर गाड़ी के अंदर से हमने ये इनको दिए, लड़कियाँ मिल गई थी। बस मैंने यही सोचा था लड़कियों को खाना देना है या कोई गरीब, तो यहाँ हम जुगियों की साइड आगे गाड़ी लेकर गए थे, इनको खाना दिए। एक तसल्ली सुकून जैसा होता है। बस मैं कोई 7 प्लेटें लेकर गई थी, 8 इनको दी। देखो बच्चियों को बहुत मिल गई थी हमें, तो इनको दे दी। बाकी तो यहाँ जुगियों में बहुत सारे होते हैं, आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी घर पहुँच चुकी थी मैं, और आते ही फिर से मैंने पूड़ियाँ पकाई और बच्चों को खाने के लिए बिठा दिया कि बच्चों आप खा लो। इनको भी भूख लग गई थी, क्योंकि भले मैं 4 बजे की जगी थी और टाइम फ्रेंड्स कोई 10 बज गए थे, 10 साढ़े 10, क्योंकि हम ना जब बाहर चले गए थे खाना देने के लिए, वहाँ हमारा कम से घंटे ऐसे वेस्ट हो गए। तो मेरे को लगता कोई 10:30 तो हो ही गए थे। इस टाइम बच्चों को खाना दिया, उसके बाद गर्मा गर्म खुद के लिए पूड़ी बनाई। पड़ोसियों को भी मैंने एक प्लेट लगा कर दी थी, सभी को जो हमारे पड़ोसी हैं। उसके बाद ही हमने खाना खाना शुरू किया था। तो खाने के लिए हमें बज चुके थे 11:30। जब हमने खाना तो 11:30 थे, और अभी बैठ करके हमने खाना अपना एंजॉय किया है, तसल्ली से खाना खाया है, अपने लिए लास्ट में प्लेटें लगाई हैं। एक दिल में बहुत ही बड़ा सुकून मिल जाता है ये जो हम चीज़ें करते हैं। अब यहाँ किचन में आप देख सकते हैं बखेड़ा अच्छा खासा पड़ चुका है, और खाना मैंने मैक्सिमम बांट ही दिया था, थोड़ा सा बचा था, बिल्कुल कम, एक कटोरी, तो उसको मैंने कटोरी में ट्रांसफ़र किया। बाकी के पूरे बर्तन मैंने धुल दिए, यहाँ रख दिए, शेल्फ काउंटर, गैस चूल्हा, सारा कुछ एरिया साफ़ किया, क्योंकि आज एक्स्ट्रा खाना बनाया था, तो आज क्लीनिंग भी एक्स्ट्रा ही थी, तो वो मैंने पूरी क्लीनिंग की। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।